Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in Ma Annapurna classes. आज का चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। आप पूछेंगे कि खास क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर होगी बात बंटवारे की, कैसे हमारे घर बदलते हैं कि जब जो हमारा अखंड भारत था, इसका जब विभाजन होता है तो एक पाकिस्तान बनता है, एक भारत बनता है। जैसे कि जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो भारत आते हैं तो उनका घर बदलता है किस तरीके से, जो भारत में रह रहे थे वो जाते हैं पाकिस्तान, उनका घर कैसे बदलता है, आज इस पर चर्चा होने वाली है। तो ऐतिहासिक जो दृष्टि है उसको देखते हुए हमारा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपको पता चल गया इसके अंदर क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़िए सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम इसमें आगे पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको पता चल गया, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कैसे कैसे बदले घर। अब ये आपका चैप्टर हो गया है, किस तरीके से आपके घर बदलते हैं। मैं हूँ चेतन दास। अब एक आपको स्टोरी के माध्यम से ये बताया जाएगा कि सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। अब स्टोरी पढ़ेंगे चेतन दास जी की। चेतन दास जी थे जब वो सालों पहले की जब बात होगी तब वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। आगे पढ़ेंगे। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। अब क्या है, चेतन दास जी की आयु हो गई है तो वो अपनी उनकी जो जर्नी रही है, उनकी जो पूरी लाइफ है, कैसे उन्होंने व्यतीत की है उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उनके घर थे, कैसे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, उसके बारे में जानेंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा चेतन दास जी की स्टोरी से जो वो बताएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। एक बड़ा बदलाव। क्या है बड़ा बदलाव? सबसे पहले तो आप पढ़ने से पहले इसको ज़रा ऑब्ज़र्व कर लीजिए, इस पूरी जो पिक्चर है इसको ऑब्ज़र्व कर लीजिए। आप समझ जाएंगे इससे ही कि किस तरीके से लोग जो है इधर से वहाँ जा रहे, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान। आपने वो कांड तो सुना ही होगा कि किस तरीके से, अब आपको क्या बताएं कि लोग इधर से ट्रेन जाती थी तो वो ख़त्म कर देते पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान से इधर आती तो हिंदू ख़त्म कर देते। तो ये कितना हुआ है, अपनी हिस्ट्री में जाकर पढ़िए कि ऐसा कुछ देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपने ये देख लिया किस तरीके से ये पलायन कर जाते थे एक जगह से, जिस कम्युनिटी, जैसे कि हिंदू हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ से पलायन कर जाते थे। आगे पढ़ते हैं, चलिए इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। अब क्या है, 60 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब इनकी उम्र तो बहुत हो चुकी है, अब ये बुजुर्ग हैं। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। तो पहला पॉइंट आपको मिल जाता है, एक जगह का नाम है डेरा गाजी खान। अब आगे आगे पढ़िए, ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ती है ये जगह? आपको पढ़ने से लग रहा है कि खान आन गाजी खान, तो ये इंडिया के तो कोई भी स्टेट है उसका तो कुछ नाम होगा नहीं, ये आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। तो आप इजली इस पर जा सकते हैं। आगे देखेंगे कि अब वह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी। क्या हो रही थी? गड़बड़ हो रही थी। पर उस समय मुझे कुछ भी समझ, क्योंकि वो तब कितने साल का था, तब वह 9 वर्ष का बच्चा था। एक तब उसे कितना समझ आएगा, जैसा उसको बताएंगे वैसा ही तो समझ आएगा, उतनी समझ भी नहीं होगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अब कैसे अच्छा लगेगा, जैसे कि आपका बचपन है, आपके गांव में, आपके घर में बीता है। आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरी जगह वहाँ पर शिफ्ट हों, अपनी जो मातृभूमि है उसको छोड़ करके, तो दिल गवारा नहीं करेगा, उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा, मायूसी आएगी। तो ये क्या है, उनको अपना जो घर है उसको क्या है, छोड़ना पड़ा, अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो मेरे सारे दोस्त से, उसके फ्रेंड्स बने होंगे, वो सब छूट जाएंगे, वहाँ की यादें होंगी,
मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। अब ये उस टाइम थे पाकिस्तान में। फिर ये कहाँ पर आ जाते हैं? दिल्ली में आ जाते हैं। लोग बातें करते हैं कि हमारा देश 2 हिस्सों में बँट गया है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये बात कब की है? ये 1947 की बात है। आप सभी को पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था? हमारा भारत और पाकिस्तान ये भी 2 राष्ट्र बन जाते हैं। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। अब कैंप में रहना पड़ेगा, आएंगे एकदम से तो उन्हें रहने के लिए ज़मीन नहीं मिल जाएगी, तो ये क्या शरणार्थी एक तरीके से हो जाते हैं। ये क्या कैंप में वो गुजारेंगे कुछ टाइम। कैंप एक बड़े मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। कैसे बना था? एक बड़ा सा तंबू लगाकर बना था। अब एक नई शुरुआत होगी आगे। उससे पहले ये आपको एक पेडागोजी सेक्शन में अब बात की गई है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है कि ये फॉर टीचर्स है, अध्यापकों के लिए है। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। जी हाँ, वही कि बंटवारा होता है 1947 में, क्योंकि आज जो अंग्रेज़ों ने बहुत ईयर तक क्या किया था? शासन डाला था कि कितनी सारी यूरोपीय जो कंपनियां थी वो यहाँ पर आई थी। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और ये ब्रिटिश आए। किस तरीके से और कितनी, जब यहाँ पर आज़ादी है वो कितने टाइम बाद हमको मिली है, तो आप उनको बता सकते हो इस बारे में। नक्शे में भारत और पाकिस्तान दिखाएं। तो सबसे तो पहले आपको इंडिया का मैप है वो एक बहुत ही स्पीड में बन जाना चाहिए आपका, और फिर आप उसकी लोकेशन को क्या है दिखा सकते हो। आपका इंडिया हो गया और ये जैसे सटा हुआ आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया। आपको पता है हमारा प्यारा इंडिया। और यहाँ से ये बॉर्डर थोड़ा सा टच करता है, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की बात नहीं की है, बट आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब नई शुरुआत देखते हैं। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें शोहना गांव में ज़मीन मिली है। अब क्या कैंप लगाकर रह रहे थे, टेम्परेरी क्या है, कुछ टाइम के लिए था। उन्हें कुछ जगह मिलेगी जहाँ पर वो रह सकें। तो कहाँ पर इनको जगह मिलती है? ये है शोहना गांव। ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में पड़ता है। इसको आप याद रखेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा था पहले क्लास 3 की ईवीएस की, मोलन गांव कहाँ पर पड़ता है? असम में। वैसे आपको याद रखना है कि सोहना गांव कहाँ पर पड़ता है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, मतलब कि हमने भी मदद की होगी। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी, हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। अब भाई ये टाइम था 1947 का। तो लगता है आपको लोग इतने संपन्न थे, वो भी बेचारे वहाँ से शरणार्थियों की उस तरीके से तो आए थे, कुछ उनके पास था नहीं तो वो पक्का मकान बना लेंगे। तो दिमाग लगाइए, क्या है वो अपना जो मिट्टी है, मिट्टी से ही तो अपना घर बनाएंगे। अपना एक छप्पर रखेंगे, झाड़ियों से जो भी उनको घास फूस जो भी मिलेगा उससे बनाएंगे, अपनी एक कुटिया बनाएंगे। आप ये समझ लीजिए। आगे देखेंगे तो इनकी भी एक नई शुरुआत हो रही है। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अब क्या है, गोबर बहुत ही ये काम की चीज़ है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि गोबर है, ये तो गोबर नहीं है। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, क्योंकि लिपाई पुताई गोबर से ही होती है, मिट्टी को मिलाकर। और गोबर है उसमें, इसको दोनों को मिलाते हैं मिट्टी में तो क्या है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। जैसे भी पुराने घर में करती थी, अम्मा कहती है कि इसमें मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। वही बात आ गई कि मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता गोबर मिलाने से। आगे देखेंगे। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया।
अब क्या बनाया, लकड़ी के फट्टे से एक फ्रेम बना दिया, उसमें चारों दीवारों पर लटका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। हाँ, नीम और कीकर, नीम देखेंगे वैसे भी इतना कड़वा होता है, उस पर कहाँ से लग जाएंगे, तो इसलिए इनका चुनाव किया जाता है। नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी गई। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे। मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था, वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। तो ये क्या बात की गई है कि इसमें उनकी एक नई शुरुआत करते हैं। उनका जो घर था वो छूट गया, दूसरे यहाँ पर आए, दिल्ली में आए, इनको एक सुहाना गांव मिला। फिर वहाँ ये अपनी क्या करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, अपना घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं। कहीं पर भी रहने के लिए सबसे पहले तो छत होनी चाहिए। कहते नहीं कि जो बेसिक नीड होती है, आपका घर, कपड़ा, मकान, ये बिल्कुल बेसिक नीड होती है जो आपको चाहिए ही चाहिए होती है, वरना आप सरवाइव कैसे कर पाएंगे। वही बात हो गई। जैसे कि पता करो लिखो, तो ये इसमें भी सबके अलग अलग आंसर होंगे। जैसे कि आपके घर में दादा दादी हों तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप उस टाइम, मतलब कुछ टाइम पहले, जैसे कि इसमें कहा गया भी किस जगह या शहर में रहते थे। ये पूछने का मकसद क्या है कि हो सकता है कि जो हमारे पूर्वज हों वो कहीं और रहते हों, और जो पीढ़ियाँ हैं वो और कहीं रहती होंगी, तो इससे क्या है, आपकी नॉलेज है वो बढ़ेगी। तो ये एक्टिविटी है, इसको आप करवा लेंगे। आगे देखते हैं कि सोहना गांव हरियाणा में है। मैंने आपको बता दिया है कि सोहना गांव कहाँ पर है, हरियाणा में है। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है। सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास में जो आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं वही इस्तेमाल हुआ करती थी। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों और इनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें। अब क्या है, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, यही सब जो भी घास फूस उनको चाहिए होगा अपनी कुटिया बनाने के लिए, अपना छप्पर रखने के लिए, तो इस तरीके से क्या बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे वो। ये आपने कर लिया। हाँ, अब मैप की सहायता से हरियाणा को भी ढूंढने को बोलेंगे। आप अपने बताएंगे हरियाणा कहाँ पर पड़ता है। आगे देखेंगे और क्या है, मकान में बदलाव। आपने ये घर देख लिया, अब ये घर कैसे बदलता है, कैसे एक बदलाव आता है उसको देखेंगे। समय बहुत जल्दी बीत गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, क्योंकि उससे पहले उनका घर सीमेंट का नहीं हुआ करता था, कच्चा घर हुआ करता था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती थी। मैंने बाबा और अम्मा से सलाह से नई कमरे की छत लोहे, क्या पहले तो लोहे कितने ही थी, किससे बनाई थी, लकड़ी से बनाई थी, क्योंकि तब उतना इसका प्रचलन नहीं था। और इनके पास, ये नहीं कह सकती कि पूर्णता नहीं था, लेकिन क्या है, ये नहीं करवा सकते थे, इनकी वो आर्थिक स्थिति था वो नहीं थी कि इनके घर तक वो चीज़ें पहुंच जाएं। सीमेंट से पक्की बनवाई। और बाज़ार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। क्या मिलती थी, यहाँ पर भी देखिए अभी भी कच्ची ईंटें मिल रही हैं, उनको पकाया नहीं गया है भट्टों में। आगे देखेंगे, आगे क्या बोला गया है कि कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन पर क्या है, चूने से पुताई कर दी जाती थी। हमने आंगन में छोटी सी एक पक्की रसोई बनवाई। ये क्या है, ये एक रसोई पक्की बनवा ली। अभी ईंटें भी, मतलब कैसी हैं, अभी आपने पढ़ा था कैसी हैं, अभी भी पक्की हुई नहीं है। आगे देखेंगे और है, उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था। ये क्या बना है, ये मिट्टी का चूल्हा बना है, ये रोटी बना रही हैं, ये देखो। और ये सभी बच्चे और ये सब लोग क्या है, खा रहे हैं। ये देखो गड़ा रखा है पानी पीने के लिए, तो मतलब उनकी जो भी ज़रूरत का सामान है वो रखा हुआ है। दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह है। मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। क्या है, अब घर बनवा लिया, बाद में शादी की तो वो इसी में आई थी। अब क्या है, घर की जो कंडीशन है वह थोड़ी सी बेटर हो गई। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच, वे दिन भी क्या दिन थे। आप भी याद करते होंगे, आपके भी टाइम में ये होगा कि पहले के दिन ही बहुत अलग हुआ करते थे। अब कहते हैं कि आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का ज़माना है, ये चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट वही कहते हैं कि अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसको बचाए रखना, कि अगर संस्कृति है तो ही हम हैं, तो ही हमारे भारत की पहचान है। इसको हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। फिर मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी सुमन, हाँ ये पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। क्या है, पहले तो भाई नहीं हुआ करता था, ये तो अभी इस पे ध्यान दिया गया है। तब क्या है, बाहर जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था, हमने भी वैसा ही किया। और पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया, मतलब इनके घर के पीछे की जो ज़मीन होगी वहाँ पर। बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालय के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें, कि पहले टाइम में हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे तो कैसे थे, इन सभी के बारे में। और भी बदलाव, अब कैसे बदलाव होते हैं, अब देखेंगे कि मेरे 2 बेटे, एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी शिम्मी की शादी पलवल में कर दी। क्या है, पलवल में कर दी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस जगह से परिचित होंगे। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को ही हम पक्का करवा लें। अब किस तरीके से घर का चेंजमेंट हुआ, आपने देखा कि सबसे पहले तो वो यहाँ आए हैं, उन्होंने मिट्टी से बनाया, फिर थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट किया कि हाँ उसको थोड़ा लेंटर वगैरह मतलब उसको सही से डलवा देते हैं, लेकिन ईंटें कच्ची रहती हैं। अभी भी कुछ कच्चा मकान है, मतलब पूरी तरीके से पक्का नहीं है। अब इन्होंने सोचा कि पूरा ही पक्का करवा लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम का घर ही ऐसा है। जब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा ही इंतजाम कर दिया। मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर चूल्हे पर नहीं बनाती। क्या है वो, किस पर बनाती है भाई, देख लीजिए, स्टोव पर। अब क्या है, अब गैस स्टोव का चलन हो गया। अब ये वही टाइम आ गया जिस टाइम में आप जी रहे हैं। तो इन्होंने, चेतन दास जी ने कितनी अच्छी अपनी एक स्टोरी बताई है, किस तरीके से चेंजमेंट आ रहे हैं उनकी लाइफ में। अध्यापकों के लिए है फॉर टीचर। बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वे ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ आज भी ऐसा होता है। तो इसके आंसर सभी के अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है टॉयलेट साफ़ करवाने। कुछ लोग होते हैं कि क्या है, टॉयलेट यूज़ करते हैं, लेकिन जब साफ़ करने की बारी आती है तब वो कहते हैं कि हम साफ़ नहीं करेंगे, हम किसी को साफ़ करवाने के लिए लगाएंगे, उसको पैसे देंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है। आप किसी दूसरे से करवा रहे हो, यूज़ आप कर रहे हो। क्या है, आपकी सोच देखिए, आप उस खुद नहीं कर सकते हो। क्या है, तो ये कहीं ना बहुत ही गलत सोच हो जाती है। आपको नहीं लगता है तो आप यूज़ ही ना करो। आप पैसे के दम पर कह रहे हो कि हाँ मैं ये करवाऊँगा, वो भी इंसान ही है जिससे भी आप करवाओगे। क्या है, हमारे यहाँ जो जाति है, जैसे कि पहले था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो शूद्र को सबसे नीची कास्ट में रखा जाता था। जितने भी वैसे काम होते थे, तो जितनी इनकी सेवा जो है, जो बेसिकली जो बात है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, इन सभी की सेवा करने का काम होता था शूद्र लोगों का। आपने वैदिक एज में, वैदिक राज जो थी, ऋग्वेद, इन सभी के बारे में अगर स्टडी की होगी तो आपको डीप पे नॉलेज होगी। आगे देखते हैं। तो जो मैं कहना चाह रही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपने पढ़ लिया है, आपने जजमेंट के बारे में भी जाना। बेसिकली आपका यहाँ से कोई वैसा क्वेश्चन नहीं बनता कि आपका डायरेक्ट कंटेंट पोर्शन में भी अगर आपका आएगा तो एक सोना गांव है कि कहाँ पर पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बनेगा तो पेडागोजी सेक्शन है, वहाँ से आपका क्या है, बन जाएगा। आगे देखते हैं। आगे भी आपका दिया गया है। आगे क्या दिया गया है कि मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है, क्योंकि अभी सोना गांव में थे। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तभी, तो कभी राजू के पास सोना में। मैं सोना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। अभी इसके बारे में भी सभी जानते हैं। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ पर इतनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, जहाँ बेबी कितनी ऊंची ऊंची, वो भी कितनी ऊंची ऊंची।
कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने वॉशरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। अब के टाइम में क्या हो रहा है, जो आपका अपना जो टाइम है वो एक दिखावे का समय है। आप अगर एग्री हो तो कमेंट ज़रूर करिए कि सभी लोग दिखावे के लिए जी रहे हैं। दिखावटी है कि हाँ हमें घर मकान बंगला गाड़ी ये दिखाना है, क्या है, दिखावटी जीवन है, फिजूल खर्ची। अब ये बात भी है, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं बदलोगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक ही, जैसे जैसे समय बदलता है आपको भी उसी में ढल जाना चाहिए, ये भी कहा जाता है, वो भी ठीक है अपनी जगह पर। अब मैं 70 साल का हूँ, इससे सालों में मतलब मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे। सही बात है, पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे, कैसा होगा उनका घर, पता नहीं। डेरा गाजी खान में अब घर कैसे होंगे, मेरे सभी दोस्त कहाँ हैं, वहीं पर हैं। तो इनकी आपने ये स्टोरी देखी। हाँ, आगे देखते हैं कोई आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दिया, क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं, जिन्हें बात करके उनके काम के बारे में, हाँ कामों के बारे में आप चर्चा कर सकते हो, जिससे अलग अलग जब प्रोफेशन के बारे में पता चलेगा। तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई मरम्मत या मकान बन रहा हो, यहाँ पर प्रैक्टिकल बात की जाएगी। अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो आप बच्चों को वहाँ विजिट करवा सकते हैं, उनको एक नॉलेज दे सकते हैं कि सीमेंट सरिया घर कैसे बन रहा है, ईंटें पत्थर लोहा, इन सभी के बारे में डीप में आप उनको बता पाएंगे वहाँ पर ले जाकर। तो वही बात की गई है। और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत करवा सकते हैं कि उनके घर में क्या है, वो यहाँ काम करते हैं, कितनी क्या सैलरी मिलती है, कितनी क्या मेहनत पड़ती है, इन सभी के बारे में। तो यहाँ से भी संवेदनशीलता आप जागृत कर सकते हो, मानवता का भाव बच्चों में। तो आपका ये चैप्टर क्या है, ये आपका चैप्टर थोड़ा और है, 1-2 पॉइंट, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। अगर हो सके तो इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाए। वही बात है कि काम और औजारों के बारे में आप बातचीत करवा सकते हो। हाँ, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, अपने 1-2 फ्रेंड को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।